मूवी की स्टार्टिंग होती है एक 11 साल की लड़की से जिसका नाम फेलिसी होता है। फेलिसी एक गरीब अनाथ लड़की है। फेलिसी एक बैलेरिना डांसर बनना चाहती है, लेकिन अनाथालय में रहते वो ये सब नहीं कर सकती। जी दोस्तों, फेलिसी अनाथालय में रहती है। वहाँ पर उसका एक दोस्त है जिसका नाम विक्टर होता है और फेलिसी हर जगह बैलेरिना डांस करती रहती है, चाहे वो किचन हो चाहे क्लास हो, जिसके लिए उसे डांट भी लगती है। विक्टर और फेलिसी अनाथालय से भागना चाहते हैं क्योंकि यहाँ रहते ना तो फेलिसी बैलेरिना डांसर बन सकती है, ना ही विक्टर इन्वेंटर का सपना पूरा कर सकता है। और दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और एक रात दोनों अनाथालय से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ का गार्ड उन्हें देख लेता है और उनके पीछे लग जाता है, लेकिन किसी तरह वो उसे बचते हुए एक ट्रेन पकड़कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें पेरिस पहुँचना था और जब सुबह होती है उनकी आंखें खुलती हैं तो वो पेरिस में पहुँच चुके होते हैं। और विक्टर बार बार कहता है कि वो पेरिस में आ गए हैं क्योंकि वो बहुत खुश था। तब फेलिसी डांस स्कूल का पूछती है क्योंकि उसे बैलेरिना डांसर बनना है, लेकिन तभी विक्टर के ऊपर बर्ड्स आकर के बैठने लगते हैं और वहाँ पर विक्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक शिप पर जाकर के गिर जाता है और इस जगह दोनों बिछड़ जाते हैं। रात को फेलिसी को एक ओपेरा डांसर डांस करते हुए नजर आती है और वो उसे देखते देखते काफी अंदर चली जाती है, जहाँ पर वहाँ का गार्ड उसे पकड़ लेता है। तभी एक लेडी जिसका नाम ऑडिटी होता है वो आकर के उसे उससे छुड़ाकर वहां से भगा देती है, लेकिन फेलिसी उसे फॉलो करती है और उससे उस डांस के बारे में पूछती है और बताती है कि वो एक यतीम लड़की है और ये शहर उसके लिए नया है और वो आज ही यहाँ आई और आज ही उसका दोस्त उससे बिछड़ गया। उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन वो लेडी उसे कहती है, मुझे नफरत है यतीमों से। तभी रेजिन ली हॉट आती है जो कि एक रेस्टोरेंट की मालकिन थी और वो बहुत ही खड़ूस लेडी थी। वो ऑडिट को सफाई करने का बोलती है। ली और जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस लेडी होती है और फेलिसी ऑडिट के साथ में उसका काम करने में हेल्प करती है, जिसके बदले वो उसे अपने साथ रख लेती है। फेलिसी ऑडिट दोनों मिलकर बातें करती हैं। तभी वहाँ पर ली हॉट वापस से आ जाती है और ऑडिट को कपड़े प्रेस करने का बोलती है और फेलिसी के काम को और ज्यादा बढ़ा करके चली जाती है। तभी फेलिसी को ली हॉट की बेटी कैमिली डांस करते हुए नजर आती है और उस दौरान एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और फेलिसी कैमिली के रूम में अंदर चली जाती है, जिस पर कैमिली उसे कहती है, तुम नौकर हो ना, नौकरों को रूम नॉक कर आना चाहिए। जिस पर कैमिली फेलिसी को बोलती है, तुम आखिर हो कौन, यहाँ कर क्या रही हो। फेलिसी बताती है कि वो ऑडिटी के साथ में सफाई कर रही थी और वो कैमिली को कहती है, तुम एक अच्छी बेली डांसर नहीं जैसा उसने ओपेरा में देखा था। जिस पर कैमिली बताती है कि वो बन जाएगी, हम सिर्फ ओपेरा के लेटर का वेट कर रहे हैं। इवन वहाँ का जो डायरेक्टर है उसी के होटल में खाना खाने आता है, उसको हमारे होटल के चॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट ईयर आज ही के दिन मैं एक फेमस बैलेरिना डांसर बन जाऊंगी। जिस पर फेलिसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश होकर के कहती है कि वो भी बैलेरिना डांसर बनना चाहती है, लेकिन कैमिली उसे देख करके उसकी इंसल्ट करती है और उसके फेवरेट म्यूजिक बॉक्स खिड़की से बाहर फेंक देती है। फेलिसी उसे उठाने जाती है जो कि टूट चुका था। तभी वहाँ पर वो पोस्टमैन आता है जो कि पोस्टमैन कैमिली के लिए ओपेरा का लेटर लेकर के आया था, जिसे फेलिसी पोस्टमैन से ले लेती है। जब वो लेटर को देखती है तो वो सब समझ जाती है जो कि कैमिली ने उसे बताया था और वो कैमिली की जगह खुद ले लेती है। उस लेटर को लेकर के वो ओपेरा पहुंच जाती है। वहाँ पर ऑगस्ट ओपेरा का मालिक उसे मिलता है और वो उसे बताता है कि तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी माँ के रेस्टोरेंट में दुनिया के सबसे ज्यादा लजीज चाप बनाए जाते हैं। और अब फेलिसी तैयार होकर के डांस रिहर्सल के लिए क्लास में पहुँचती है, जहाँ पर उसे नोरा नाम की एक लड़की से दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहाँ पर उनका डांस टीचर आ जाता है और वो कैमिली पर नाराज है क्योंकि वो अपनी सोर्स ऑफ पावर और पैसों के बल पर यहाँ आई है। टीचर बताता है कि कल से ऑडिशन है और हर एक लड़की के पास में चांस है कि वो नटक्रैकर में क्लेरा के रोल के लिए ऑडिशन दे सके, क्योंकि वही लड़की जो जीतेगी क्रिसमस के दिन रोजिटा मोरे के साथ में डांस करने का मौका मिलेगा। ये सुन वहाँ मौजूद सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अब फेलिसी रोड पर ही डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वहाँ पर उसके पास दौड़ता हुआ विक्टर आ जाता है। वो उसे बताता है कि कल उसने पेरिस की गलियों का दौरा किया और उसे उस दौरान कुछ दोस्त भी मिले और अब उसे गुस्ताव एफिल के वर्कशॉप पर काम करने का मौका भी मिल गया है। और फेलिसी भी उसे बताती है कि वो भी ओपेरा में डांस सीख रही है।
जिसमें विक्टर उसे पूछता है तुम ओपेरा तक कैसे पहुंची। फेलिसी जब भी उसे बोलती है विक्टर उसकी चोरी पकड़ लेता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि फेलिसी बार बार हर बार उसे झूठ बोल रही थी और हार कर फेलिसी उसे सच बता देती है। उसकी बातें सुन विक्टर हवा में एक पॉल से लटक जाता है और वहां से निकलने के चक्कर में एक गाड़ी में फंसकर आज फिर वो फेलिसी से बिछड़ जाता है। वहीं डांस टीचर हर रोज एक खराब डांसर को एलिमिनेट करता है। फेलिसी हर रोज सुधार करके एलिमिनेशन होने से बच जाती है। तभी फेलिसी को ऑडिट नजर आती है और वो उसे छिपने के लिए एक रूम में घुस जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रूडी होता है, जो कि बेली डांसर था। तभी ऑडिट वहां आ जाती है और उसे देख लेती है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। तब फेलिसी भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचती है और उसे सॉरी बोलती है और कहती है लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक बैलेरिना डांसर बनना चाहती हूँ, और वो वहां से इतना बोल करके चली जाती है। तब ऑडिट अपनी प्लेलिस्ट निकाल करके देखने लगती है। तभी हॉटली आती है और पूछती है कि क्या कोई लेटर आया। फेलिसी जो कि हाथ में लेटर लेकर के बैठी थी वो उसे देने को ही थी, तभी ऑडिट उसे रोक लेती है और अब ऑडिट उसे ट्रेनिंग देने का बोलती है। और नेक्स्ट डे से ऑडिट फेलिसी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है और बार बार कोशिशों के बाद में फेलिसी अब अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी थी और अब उसके और रूडी के बीच दोस्ती हो गई थी। फेलिसी उसे पसंद करने लगी थी और अब ये सारी बातें फेलिसी विक्टर को बताती है। इवन वो रूडी का भी उसे बताती है और ये विक्टर को अच्छा नहीं लगता और अब विक्टर भी उसे अपने ऑफिस दिखाने अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उसकी हकीकत भी फैमिली को पता चल जाती है कि वो झूठ बोलता था। अब ऑडिट फैमिली को हर तरह से ट्रेन करती है, उसके साथ दिन रात मेहनत करती है, जिससे वो हर रोज डांस क्लास में एलिमिनेट होने से बच जाती है। और फेलिसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने सपने को पूरा करने के लिए। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और फेलिसी को नाइट पर डेट पर लेकर जाता है। दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ फेलिसी बहुत खुश होती है और खुशी में बार में वो जी भर करके डांस करती है। वहाँ पर मौजूद सब उसके डांस को देख बहुत खुश होते हैं, हर कोई उसकी तारीफ करता है। इवन विक्टर को भी वो बहुत अच्छा लगता है फेलिसी को डांस करते देख और वो उसे एक रोज कैच कराता है। उसे पकड़ते समय फेलिसी गिर जाती है। तभी वहाँ पर डांस टीचर उसे देख लेता है और टीचर को भी उसका डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है और अब फेलिसी विक्टर दोनों बहुत खुश होते हैं। विक्टर फेलिसी को किस करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फेलिसी जब परफॉर्मेंस के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर लीहॉट अपनी बेटी कैमिली और मैरिट और अगस्त उनके सामने खड़े होते हैं। मैरिट मीन्स टीचर उससे उसका नाम पता पूछता है, जिस पर फेलिसी उसे सब सच बता देती है। तभी वहाँ पर ऑडिट आ जाती है, जिस पर डांस टीचर फेलिसी को डांट लगाता है कि उसने ये सब चीट किया है, जो भी किया सब तुमने धोखे से किया। लेकिन उसकी लगन और मेहनत को देख वो उसे एक और मौका देता है कि अगर वो रोंजिटा के साथ में डांस करने वाले नट क्रैकर का रोल मिल जाता है उसे, तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और फेलिसी और कैमिली के बीच एक डांस कंपटीशन रखा जाता है, जो भी जीतेगा वो नट क्रैकर का रोल प्ले करेगा। सब इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ऑडिट फेलिसी को अपने तौर तरीकों से उसे ट्रेन करती है, वहीं लीहॉट कैमिली को हर तरह से तैयार करती है, उसे टफ से टफ ट्रेनिंग देने में लगी हुई है। अब लास्ट एलिमिनेट में नोरा का एलिमिनेशन हो जाता है और वो जाते जाते फेलिसी को बोलकर जाती है कि कैमिली को जरूर हराना। कैमिली फेलिसी की वापस से इंसल्ट करती है, जिससे कि फेलिसी इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर रूडी आ जाता है और उसे डेट पर चलने का बोलता है रात को। पहले तो वो मना करती है लेकिन बाद में वो रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद विक्टर फेलिसी से मिलने आता है, उसके साथ में डिनर करने का बोलता है नाइट में, लेकिन वो उसे कोई भी रेस्पॉन्स दिए बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन विक्टर उसकी वो हाँ ही समझता है। अब फेलिसी घर पर पहुँचती है तो ऑडिट उसे खाना खाकर आराम करने का बोलती है, क्योंकि कल उसका कॉम्पिटिशन है और उसे मॉर्निंग में रिहर्सल भी करना है। लेकिन फेलिसी उसे रूडी के साथ में डेट पर जाने का बोलती है। ऑडिट उसे रोकती है तो वो उसे ये कहकर के रोक देती है कि वो उसकी माँ नहीं, और वहाँ से रूडी के पास मिलने पहुँचती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वहीं एफिल टावर पर विक्टर भी फेलिसी का वेट कर रहा था, लेकिन जब वो उसे रूडी के साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। रूडी विक्टर को भिखारी बोलकर उसकी इंसल्ट करता है, जिस पर दोनों के बीच में फाइट होते होते रह जाती है। और ये देख फेलिसी वहाँ से उदास होकर के वापस घर चली जाती है। घर पर ऑडिट को उदास देख वो ठीक से रात भर सो भी नहीं पाती और अगले दिन डांस परफॉर्मेंस में वो लेट पहुंचती है, जहां पर डांस टीचर उसे 2 बार चांस भी देता है, लेकिन
फेलिसी डांस नहीं कर पाती क्योंकि वो एक तो डिस्टर्ब थी, ऊपर से उसने ना तो रात को ना मॉर्निंग को रिहर्सल किया था और अब कैमिली को क्लेरा का रोल प्ले करने का चांस मिल जाता है और फेलिसी का सपना टूट जाता है और ली हॉट उसे वापस अनाथालय भेज देती है और ऑडिट को भी काम से निकालने का बोलती है। अब निराश उदास फेलिसी अनाथालय में दिखाई जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और वहाँ पर भी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है और फिर एक दिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वापस से वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है और इस बार वो खुद उसे छोड़ने आता है क्योंकि उसने उसका जज्बा देखा था और फेलिसी वापस ऑडिट के पास आकर उसके गले लग जाती है। ऑडिट भी उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है और अब नेक्स्ट डे फेलिसी विक्टर को मिलने जाती है, लेकिन विक्टर उस पर नाराज था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे उसका म्यूजिक बॉक्स रिपेयर करके पहले से भी अच्छा बना करके वापस दे देता है, जिसे देख करके फेलिसी बहुत खुश होती है और अब ओपेरा में फेलिसी वापस कैमिली के पास पहुंचती है। कैमिली वापस से उसकी इंसल्ट करती है, उसके बॉक्स को फेंकना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी, तो वो उसे डांस के लिए चैलेंज करती है और दोनों डांस करने लगती हैं और देखते देखते वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फेलिसी की डांस को देख सब बहुत खुश होते हैं। तब डांस टीचर दोनों से एक ही सवाल पूछता है कि आप डांस क्यों करते हैं। कैमिली के पास इस बात के लिए कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन फेलिसी का जवाब सुन टीचर बहुत खुश हो जाता है और उसे नट क्रैकर क्लेरा का रोल प्ले करने का बोल देता है। कैमिली भी खुशी खुशी पीछे हट जाती है और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद फेलिसी विक्टर के पास जाती है और उसे उसका डांस देखने के लिए बुलाती है। तभी वहाँ पर ली हॉट आ जाती है और गुस्से में उस पर हमला करती है। फेलिसी वहाँ से किसी तरह बच करके भाग जाती है। वहीं ओपेरा में टीचर और ऑडिट फेलिसी का वेट कर रहे हैं। वहीं ली हॉट फेलिसी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे स्टैचू ऑफ द लिबर्टी तक चढ़ जाती है। तभी विक्टर वहां आकर के उसे बचा लेता है अपने इन्वेंटर से, जो कि उसने खुद ने बनाया था, और उसे सही समय पर ओपेरा पहुंचा देता है जहां पर आज उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था। और आज फेलिसी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस प्ले करती है और उसका सपना सच हो जाता है बैलेरिना बनने का, जो कि हमारी आज की मूवी का नाम था। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।